जहां के बसंतगढ़ में सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। बड़े स्तर पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चिल्ला बलोथा गांव में व्यक्ति के लिए खाना मिला था। पुलिस, सेना, सीआरपीएफ का यह संयुक्त ऑपरेशन है और उधमपुर के बसंतगढ़ में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर के उधमपुर से। ये बड़ी खबर है जहां के चिल्ला बलोथा गांव में एक शख्स से के लिए खाना मिलने की सूचना मिली थी और संदिग्धों की तलाश में यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, उधमपुर के बसंतगढ़ में यह सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन को बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन चिल्ला बलोथा गांव में व्यक्ति से खाना लिया था और उसको लेकर ये चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का संयुक्त ऑपरेशन है। सुरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुरेंद्र, ये खाने का क्या एंगल है और कौन 3 संदिग्ध यहां पर देखे गए जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, लगभग कई महीनों की बात है। लगातार इस एरिया में इनपुट्स अलग अलग लोगों के द्वारा पुलिस और आर्मी को दी जाती हैं। उसके तहत ही यहाँ की फोर्सेस जो है लगातार इस एरिया में सर्च करती हैं। हालांकि कोई नई इनपुट्स नहीं है, लेकिन पुलिस और आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार इस पे नजर बनाए रखे हैं और इस एरिया में सर्च चलाए जा रहे हैं। यानी सुरेंद्र, क्या हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से बताया गया कि एक शख्स से खाना लिया गया, तो क्या उस शख्स ने पुलिस को इस बात की सूचना दी और 3 संदिग्धों का जिक्र किया जा रहा है चिल्ला बलोथा में जो खाना लिया और उसके बाद 3 संदिग्ध देखे गए? देखिए, ये इस एरिया में मैं पहले भी आपको कहा है कि इस एरिया में लगातार इस तरह की इनपुट्स जो होती हैं उस पर बिल्कुल नजर होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की। और अभी ये जिस लोकल्स ने इनपुट्स पुलिस को दी थी और पुलिस ने उनसे जानकारी हासिल करने की कोशिश की है। पुलिस वहां पे मौके पे पहुंचती है और इस तरह के पूरा इलाके में सर्च करती है, लेकिन अभी कुछ स्ट्रॉन्ग जो है यहाँ के कुछ पुख्ता प्रूफ वहां पे नहीं मिले हैं। लेकिन लोगों की जिस तरह से लोग अलर्ट हैं और लोग अलर्ट जो है फोर्सेस को करते हैं, तो लगातार इस एरिया में इस तरह की इनपुट्स लगातार जारी हैं क्योंकि घने जंगल हैं। और बड़ी बात है कि अभी ठंड का मौसम आने वाला है, तो आगे इस तरह की इनपुट्स और आती रहेंगी और पुलिस उस पर काम करती रहेगी। लेकिन अभी मेरी सीनियर ऑफिसर से भी लोगों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस तरह के सर्च ऑपरेशन लगातार हैं और लोगों को बड़ी बात है कि लोग इसमें मतलब काफी सामने आ रहे हैं। लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो एक बड़ी बात है और इस एरिया में सर्च ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहे हैं। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दूदू बसंतगढ़ का ये पूरा इलाका जो पारंपरिक इन्फिल्ट्रेशन रूट एक तरह से माना जाता है और घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां, उबड़ खाबड़ रास्ते, छोटी छोटी पगडंडियां, ये इस तरह की टोपोग्राफी इस रास्ते की है और क्योंकि सीमा से बहुत करीब है और ऐसे में दूदू बसंतगढ़ के जंगलों में हमेशा से ही आतंकवादियों का एक हाइड आउट या फिर उस तरह से पारंपरिक रूट ये रहे हैं और इस वजह से यहाँ पर इस तरह के इंटेल समय समय पर मिलते रहते हैं और उन्हीं इंटेल्स के आधार पर एक बार फिर से दूदू बसंतगढ़, खासतौर पर बसंतगढ़ के चिल्ला बलोथा गांव में ये सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सोलन के सुबाथू कुनिहार मार्ग पर जनता की बरसों की परेशानी खत्म हुई है। यहां गंबर पुल को आखिरकार लोगों के लिए खोल दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है। हिमाचल प्रदेश के सोलन वालों के लिए गंबर पुल कितना अहम है, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सुबाथू कुनिहार मार्ग पर स्थित पुराना गंबर पुल कई सालों से लोगों के लिए मुसीबत का कारण बना हुआ था। उसकी रिटेनिंग वॉल बार बार कमजोर पड़ती थी, जिससे लगातार हादसे होते थे और कई बार वाहन खाई में गिर जाते थे। इन घटनाओं ने लोगों की सुरक्षा को बड़ा खतरा बना दिया था। इन्हीं समस्याओं के चलते स्थानीय ग्रामीणों ने आवाज उठाई, धरना दिया और प्रशासन का ध्यान इस गंभीर स्थिति की ओर मुड़ा। उनके इसी आंदोलन के बाद नए पुल का निर्माण मंजूर किया गया। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ नया गंबर पुल अब पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया गया है। मौके पर मौजूद एसडीओ साहिल कश्यप, जेई मनोज कुमार, वर्क इंस्पेक्टर सुरेंद्र ठाकुर और कॉन्ट्रैक्टर टीम ने इसे एक सुरक्षित और आधुनिक संरचना बताया। एसडीओ साहिल कश्यप ने बताया कि पुराने पुल की रिटेनिंग वॉल कमजोर होने की वजह से बार बार दुर्घटनाएं होती थी, इसलिए नया पुल बनाना बेहद जरूरी था। उन्होंने कहा कि ये नया पुल यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा और ये क्षेत्र के लिए एक अहम परियोजना है। हमारे सुबाथू मंडल के अंतर्गत वर्ष 2023 में गंबर पुल ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था।
वर्तमान में इस ब्रिज को लोड टेस्ट को सक्सेसफुल कंप्लीट करने के बाद आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अभी इस ब्रिज के सुबाथू साइड की अप्रोच और कुनिहार साइड की अप्रोच का कार्य प्रगति पर है, जो कि आगामी 10 से 15 दिनों के अंदर भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इस ब्रिज का जो टोटल स्पैन है वो 55 मीटर है, उसकी मतलब जो लेंथ है वो 55 मीटर है और इसकी चौड़ाई 7.5 मीटर है। ये एक डबल लेन आर्च ब्रिज है जिस पे सरकार द्वारा 10 करोड़ 61 लाख की धनराशि व्यय की गई है। और साथ ही में जो इसका साथ जो हमारा ओल्ड गंबरपुल ब्रिज है, इसको आम जनता के लिए एज ए फुटपाथ हम यूज करने के लिए सुचारू रूप से मेंटेन करते रहेंगे। पुल के शुरू होने से स्थानीय लोगों में राहत और खुशी का माहौल है। सुरेंद्र शर्मा, गीताराम, देवानंद शर्मा, संजीव शर्मा और हनी सहित ग्रामीणों ने ये कहा कि गंबर पुल के शुरू होने से उनकी सालों पुरानी समस्या का समाधान हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब ये मार्ग पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुगम हो गया है। उन्होंने विभाग और प्रशासन का धन्यवाद किया और कहा कि इस पुल ने उनके रोजमर्रा के सफर को बेहद आसान बना दिया है। शुरू हो चुका है, जो बहुत ही खुशी की बात है। और ये चौड़ा पुराना पुल था, ये जर्जर हालत में था और इस पुल से अब लोगों को बहुत सुविधा हो गई, तो बहुत खुशी की बात है। बढ़िया पुल शुरू हुआ, अपने लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और बहुत खुशी की बात है। गंबर पुल का चालू होना सिर्फ एक अधूरी परियोजना के पूरे होने की खबर नहीं है, ये उस इलाके के लिए सुरक्षा, सुविधा और विकास का नया अध्याय है। हर दिन इस मार्ग से गुजरने वाले सैकड़ों लोगों को अब राहत मिली है। इस पुल के साथ क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी और विकास की नई संभावनाएं भी खुल गई हैं। न्यूज़ 18 JKLH के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।